A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadwani, your English teacher. Today we'll be studying Act 4 Scene 3 of Macbeth for class 11 and 12 ISC, जिसका आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2. ओके, पार्ट 1 में वी हैड स्टडीड कि मैल्कम और मैकडफ हैड अ कॉन्वर्सेशन जिसमें मैल्कम इज सस्पिशियस ऑफ मैकडफ और वो सिर्फ एक्सप्लेनेशन दे रहा था हर चीज का. तो उसके बाद आफ्टर मैल्कम टेल्स कि वो जो भी कह रहा था वो सब चीजें गलत थी उसके बारे में, ही इज नॉट अ पर्सन लाइक दैट. उसके बाद एक डॉक्टर वहां पर आता है. तो मैल्कम कहता है, जब दोनों कॉन्वर्सेशन करते हैं मैल्कम और मैकडफ, तो वहां पर एक पर्सन आता है, डॉक्टर आता है. मैल्कम सेज वेल मोर सून, कि ठीक है अभी बात यहीं पर खत्म करते हैं, हम लोग इसके बाद आगे और बात करेंगे. डॉक्टर comes the king forth, I pray you, means tell me, can you tell me कि क्या किंग एडवर्ड जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं. द किंग ऑफ इंग्लैंड जो वहां पर थे उस टाइम पर, उसकी यहाँ बात हो रही कि वो पूछ रहा है, मैल्कम पूछ रहा है क्या वो आ रहे हैं कि नहीं. तो डॉक्टर पूछता है यस सर, हाँ वो आ रहे हैं यहाँ पर. देर आर अ क्रू ऑफ रेस्ड सोल्स, की मतलब कुछ ग्रुप ऑफ सिक पीपल, ठीक है, रेस्ड सोल्स, सिक पीपल दैट अवेट हिज क्योर, कि वो लोग वहां पर वेट कर रहे सो दैट किंग कैन सेव हिम, क्योर हिम. उनको वो कुछ बीमार है वो, तो उससे उनको बचा ले. देयर मेलेडी, देयर इलनेस, देयर मेलेडी कन्विंसेस द ग्रेट एसे ऑफ आर्ट, मीन्स उनकी जो मेलेडी, सॉरी, उनकी जो इलनेस है, जो बीमारी है, उसकी दवा साइंस में भी नहीं है. बट एट हिज टच, हिज यहाँ पर किसकी बात हो रही, किंग की बात हो रही. तो वो कह रहा है कि पर जो किंग है उसके टच से, उसकी प्योरनेस से, सच सैंक्टिटी हैथ हेवन गिवन इन हिज हैंड, दे प्रेजेंटली अमेंड, की बाय हिज टच, बाय जो किंग का टच है उससे, जस्ट बिकॉज कि उसके पास वो सुपर पावर्स हैं, वो सेक्रेट पावर्स हैं जो उसको खुद भगवान ने दिए हैं, खुद हेवन से उसको मिले हैं. दे आर हील्ड, और उसी से क्या हो रहा है, वो लोग अभी रिकवर हो रहे हैं. तो मैल्कम कहता है आई थैंक यू डॉक्टर, एंड फिर डॉक्टर जो है वो वहां से चला जाता है. उसके बाद मैकडफ, मैकडफ कहता है व्हाट्स द डिजीज ही मीन्स, कि वो कह रहा है कि मैकडफ, मेलकम, अब दोनों फिर से सिर्फ यही दोनों लोग हैं, तो वो पूछता है कि क्या उनको क्या बीमारी थी. तो मैल्कम कहता है टिस कॉल्ड द एविल. अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे एविल के बारे में. द किंग्स एविल वॉज a disease known as scrofula, that is likely form of tuberculosis, ठीक है, जिसमें caused glandular swellings हो जाती हैं, and it was thought to be healed by king के टच से वो चीजें सही भी हो जाती थी. Okay, a likely form of TB you can say. Then tis called the evil, a most miraculous work in this good king, which often since my hair remain in England, I have seen him do. कि मतलब ये जो है ये many a times जब हम यहाँ पर इंग्लैंड में आए हैं, जब से हम आए हैं, मैल्कम कहता है, कह रहा है कि मैंने गुड किंग को ये बहुत सारे ऐसे ही मोस्ट मिराकुलस वर्क, मतलब बहुत सारे इनक्रेडिबल अनबिलीवेबल मिरेकल्स परफॉर्म करते हुए देखा है. हाउ ही सॉलिसिट्स हेवन हिमसेल्फ बेस्ट नोज, वो कैसे हेवेंस को प्रे करता है या उनसे वो पावर्स लेता है, सेक्रेट पावर्स लेता है, वो सिर्फ वही जान सकता है. फिर नेक्स्ट बोला गया है बट स्ट्रेंजली विजिटेड पीपल, पर वो लोग जिनको बहुत ही स्ट्रेंज डिजीजेस होती हैं, ऑल सोलन एंड अल्सरस, ऑल सोलन मतलब दे हैव समवेयर सोइलिंग, समवेयर दे हैव अल्सरस, कहीं ना कहीं अल्सरस इन द सेंस अल्सर्स होते हैं जो माउथ में निकल आते छाले जैसे. तो दे हैव सच काइंड ऑफ डिजीजेस एंड दीज आर पिटीफुल टू द आई, जब हम उनको देखते हैं हमें बहुत दया लगती है. द मेयर डिस्पेयर ऑफ सर्जरी, मतलब दीज आर द थिंग्स दैट आर डिस्पेयर ऑफ सर्जरी, दे आर बियॉन्ड सर्जरी. ही क्योर्स, वो उन चीजों को सही कर देता है बाय हैंगिंग अ गोल्डन स्टैम्प अबाउट देयर नेक्स, उनके एक गोल्डन कॉइन वो लेते हैं, एक मेडल या कॉइन लेते हैं और वो यहाँ पर उनके नेक पर रख देते हैं. ओके, और कुछ होली प्रेयर्स वो पढ़ते हैं और उसी से वो सही हो जाते हैं. एंड टिस स्पोकन, और ये कहा जाता है टू द सक्सीडिंग रॉयल्टी,
he leaves the healing benediction। तो कह रहे कि मैल्कम कह रहे और मैंने ये भी सुना है, ये सारी चीजें किंग के बारे में हैं, आपको पढ़नी है। हो सकता है कि आपसे एक्ट 4 सीन 3 में 5 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि मैल्कम ने किंग के बारे में क्या बताया, या किंग एडवर्ड के बारे में आपको क्या पता है। ओके, व्हाट डू यू नो अबाउट किंग एडवर्ड, तो ये चीजें आप उसमें पढ़ेंगे। ओके, रेस्ट आई विल बी टेलिंग यू द 5 and 10 मार्क्स क्वेश्चंस। अब लिखा हुआ है इसमें, टू द सक्सीडिंग रॉयल्टी whosoever, जो भी उसके नेक्स्ट डिसेंडेंट्स होंगे, ही लीव्स, और वो उनको भी वही सेम सुपर पावर ऑफ हीलिंग, ऑफ रिकवरिंग पीपल, ऑफ क्योरिंग पीपल, वो उनको भी वही सेम ब्लेसिंग वो दे देगा। विद दिस स्ट्रेंज वर्च्यू ही हैज अ हेवनली गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी, और इस एक अच्छाई के साथ इसके अंदर उसके अंदर एक और पावर है, दैट इज ऑफ प्रोफेसी, भविष्यवाणी करने की, और कई सारी ऐसी sundry blessings, various blessings about hang about his throne, और कई सारी ऐसी एबिलिटीज हैं that speak him full of grace, कि उसको ये उससे ही पता चलता है कि वो गॉड गिफ्टेड है, he is God, he is full of God's grace, means he has a lot of qualities that make him that people think that he has been gifted by God। उस टाइम पर रॉस आता है वहां पर, ही इज अनदर थेन, कहाँ से आया है, इंग्लैंड सॉरी स्कॉटलैंड से आया है। और उसके बाद वहीं पर ही मैकडफ जो है उससे पूछता है, सी हु कम्स हियर, देखो वहां पर कौन आ रहा है। मैल्कम कहता है, माय कंट्री मैन बट येट आई नो हिम नॉट, मेरा कंट्री मैन आ रहा है, मुझे पता है कि ये मेरी कंट्री से है, क्योंकि वो ड्रेस किया हुआ है उसने स्कॉटलैंड में, स्कॉटलैंड के लोग जैसे करते हैं, बट मैं उसको नहीं पहचान रहा हूँ। तो मैकडफ कहता है, माय एवर जेंटल कजन, माय ऑलवेज अ नोबल कजन, वेलकम हिदर, यहाँ पर मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। मैल्कम कहता है, आई नो हिम नाउ, अच्छा अब मैं उसे पहचान गया हूँ। गुड गॉड बी टाइम्स रिमूव द मीन्स दैट मेक अस स्ट्रेंजर्स, की हे भगवान, ये जो समय है, ये जो सर्कमस्टांसेस है, इसको जल्दी से चेंज कर दो, वो समय जो हमें दूर रख रहा है, स्ट्रेंजर्स बनाकर रख रहा है। मैल्कम कह रहा है रॉस से कि वो समय को दूर कर दो जिसके कारण हम लोग अलग अलग कंट्रीज में डिवाइड हो गए हैं। तो रॉस कहता है, सर एमन ऐसा ही हो, मे सच थिंग्स हैपन। मैकडफ, स्टैंड्स स्कॉटलैंड वेयर इट डिड, क्या स्कॉटलैंड की हालत वही है जो थी उस समय। तो रॉस कहता है, अलास पुअर कंट्री, नाउ दिस इज अ वेरी पुअर कंट्री, पुअर इन द सेंस कि बहुत बुरी हालत में है वो, ऑलमोस्ट अफ्रेड टू नो इटसेल्फ, and this country is almost scared to recognize itself, कि जो उसके powers हैं, जो स्कॉटलैंड इज नोन फॉर, अब वो चीजें खुद ही नहीं उसको पता चल पा रही हैं। इट कैन नॉट बी कॉल्ड आर मदर, मतलब इट कैन नॉट बी कॉल्ड आर मदर, वाई, बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एज आर ग्रेव, क्योंकि वो अभी कैसे कहलाई जा रही है, इट इज कंसिडर्ड आर ग्रेव, वेयर ओनली पीपल हु स्माइल आर दोज हु नो नथिंग, जहां पर वो लोग ही सिर्फ अभी मुस्कुरा रहे हैं या स्माइल दे रहे हैं जिनको इसके हिस्ट्री के बारे में या वॉट एवर थिंग्स हैव हैपेंड इन स्कॉटलैंड उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। वेयर साइज एंड ग्रोन्स, मतलब गहरी सांस लेना या फिर रोना सिसकना, एंड श्रीक्स चिल्लाना, दैट टीयर द एयर आर मेड नॉट मार्क्ड, कि अब वहां पर इतना ज्यादा रोना धोना, मतलब जस्ट बिकॉज की मर्डर्स इतने कॉमन हो गए तो इतना रोना धोना, लोगों का दुख से रोना, चीखना चिल्लाना इतना कॉमन हो गया है, दैट इट इज टीयरिंग द एयर, मतलब वो हवा को इवन कट कर देता है, जैसे कहते हैं कि आपकी श्रिल वॉइस मेरे कानों को काट रही है, वैसे ही वो हवा को एकदम कट कर देता है, एंड वो चीजें इवन नोटिस भी नहीं की जा रही हैं। Why? Because it is very much common there. Where violent sorrow seems a modern ecstasy, जहां पर जो violent sorrow है ये एक common emotion बन गया है, the person are violently emotional, रो रहे हैं जोर जोर से, ठीक है। The dead man's knell is there, स्कार्स आस्क्ड फॉर हु, और जब एक पर्सन मरता है तो जैसे नॉर्मली क्या होती है, उसका जो डेड बॉडी है वो लेके जा रहे होते हैं, तो कई कई प्लेसेस में
दैट नेल बेल इज देयर, वो एक फ्यूनरल बेल होती है जो वहां बजती है, और वो चीजें इतनी कॉमन है कि कोई पूछ भी नहीं रहा है दैट हु हैज डाइड, क्योंकि एवरी डे सम और द अदर पर्सन इज डाइंग. गुड मेन्स लिव lives expire before the flowers in their caps. मतलब जैसे कि फ्लावर्स जो हैं वो जल्दी, इससे पहले कि फ्लावर्स मुरझा जाते हैं, उससे भी पहले जो गुड मैन है वो मर जा रहे हैं. डाइंग और बिफोर दे आर सिकन, दे डाई, these good men die even before they are fallen sick. तो मैकडफ कहता है, ओ रिलेशन, ओ किन्समैन, ब्लड रिलेशन में तुम आते हो मेरे, टू नाइस येट टू ट्रू, और तुम्हारी रिपोर्ट जो है वो बहुत एक्यूरेट है, प्रिसाइसली तुमने बताया है स्कॉटलैंड के बारे में, और ये बहुत सच भी है. क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रॉस स्कॉटलैंड के बारे में क्या बताता है, तो यही चीजें आपको अपने जो टेक्स्ट पैराग्राफ है उसके अकॉर्डिंग लिखनी होगी. ओके, तो मैकडफ, फिर उसके बाद मैल्कम कहता है, व्हाट्स द न्यूएस्ट ग्रीफ, तो वो पूछता है कि अच्छा कुछ और खबर लाए हो वहां से. तो रॉस कहता है, दैट ऑफ एन आवर्स एज डॉथ हिज द स्पीकर ईच मिनट टीम्स अ न्यू वन. तो कह रहे हैं कि every hour, every each hour brings new bad news, every minute gives birth to new bad thing. क्यों कह रहे हैं कि हर घंटे कोई नई नई बैड न्यूज आती है, और हर मिनट कोई ना कोई नई बैड थिंग, ग्रीफ जो है वो क्रिएट हो जाता है वहां पर. तो मैकडफ पूछता है, हाउ इज माई वाइफ. अच्छा, ये पहले नहीं बताता इसको कि कैसे मेरी वाइफ वहां पर कैसी है. तो रॉस कहता है, वाई वेल, ठीक है वो. तो मैकडफ कहता है कि हाँ, चिल्ड्रन, मेरे बच्चे वो भी ठीक है. रॉस कहता है, फिर उसके बाद मैकडफ कहता है, द टायरेंट हैड नॉट बैटर्ड एट देयर पीस. तो क्या टायरेंट उन तक नहीं पहुंचा था, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए वो नहीं आया था. तो रॉस कहता है, नो दे वर वेल एट पीस व्हेन आई डिड लीव देम, कि नहीं, वो तब शांति सुख शांति से जब मैं उनको छोड़कर वहां पर गया था. मैकडफ, बी नॉट अ मीन ऑफ योर स्पीच, हाउस गोज इट. तो वो कह रहा है कि तुम ऐसे, मतलब जैसे कोई आपसे पूछता है ना कि आप कैसे हो, हाँ ठीक है, ठीक है, तो वो जो एक कम, मतलब नॉर्मल सी कॉन्वर्सेशन, एक कोल्ड रिएक्शन होता है, तो रॉस वही दे रहा है उसको. तो वो कह रहा है कि तुम माइजर ऑफ योर स्पीच मत बनो, मुझे ठीक से बताओ कि क्या वो सही है कि नहीं है. तुम एक माइजर मत बनो, मीन मत बनो, जितना तुमसे पूछा जा रहा है. ये नहीं कि हाँ ठीक है, कोई भी कॉन्वर्सेशन हो रही है तो उसमें आप 2 वर्ड बोल दे रहे हो, खत्म हो जा रही है वो चीजें. ही वॉन्ट्स टू नो मोर. तो कह रहे हैं कि डोंट बी अ निगार्ड और कॉय और माइजर और मीन ऑफ योर स्पीच, मुझे बताओ कि क्या हुआ है. तो रॉस कहता है, व्हेन आई केम हिदर टू ट्रांसपोर्ट द टाइडिंग्स, जब मैं तुम्हें न्यूज बताने के लिए यहाँ पर आ रहा था, उस टाइम पर, विच आई हैव हेविली बॉर्न, जो मतलब मेरे मन में बहुत एक हैवी बर्डन के जैसे है. देयर रैन र्यूमर, वहां पर उस टाइम पर एक र्यूमर फैला था, दैट ऑफ मेनी वर्दी फेलोज दैट वर आउट, विच was to my belief witness the rather for that I saw the tyrant's power afoot. तो क्या कह रहे हैं कि मैंने वो र्यूमर सुने थे कि कई सारे गुड मैन जो है, दे आर आर्म्ड एंड मूविंग टू फाइट मैकबेथ. दे आर डिस्टिंग्विश्ड फेलोज दैट वर आउट, ओके, दे वर रिबेलिंग. एंड मैंने ये रूमर्स सुने दैट दे वर ट्रू व्हेन आई सॉ मैकबेथ्स आर्मी ऑन द मूव. और उसके बाद कि ये जो रूमर्स है, जो मुझे लगा था कि सिर्फ अफवाह है, वो सच थे जब मैंने देखा कि मैकबेथ की भी आर्मी जो है वो लड़ाई करने के लिए बाहर निकल रही है. नाउ इज द टाइम जब हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है. योर आई इन स्कॉटलैंड, तो वो कह रहा है कि तुम्हारी जो प्रेजेंस है इन स्कॉटलैंड, एक मिनट, मैकडफ से वो कह रहा है, ठीक है, बी केयरफुल, वो मैकडफ से ये चीज बोल रहा है क्योंकि ही इज द थेन. मैल्कम किंग का बच्चा है. थेन की यहाँ पर बात हो रही है, ओके, समवन हु इज अ काइंड ऑफ सोल्जर, ठीक. तो कह रहा है कि योर प्रेजेंस, योर आई ऑन इन स्कॉटलैंड वुड क्रिएट सोल्जर्स, मेक देयर वुमेन फाइट. तो इससे क्या होगा कि वो ज्यादा मेन को इंस्पायर करेगा कि आकर के आर्मी में फाइट करो, and also our women to fight
to remove their dire distresses, to fight against dire distress मतलब अटर दुख दर्द पीड़ा उनको क्या है कि मैकबेथ उनका किंग है, तो ये सारी चीजों को वो रिमूव कर देंगे अगर तुम वहां पर आओगे और हमारे कंट्री के मेन और वुमेन उससे मोटिवेट हो जाएंगे। तो मैल्कम कहता है बी इट देयर कंफर्ट वी आर कमिंग थिदर, तो कह रहा है कि ठीक है उनको कंफर्टेड रहने दो, उनको बता दो कि ओके जस्ट बी एट पीस, हम लोग वहां पर आ रहे हैं। ग्रेशियस इंग्लैंड हैथ लेंट अ गुड सीवर्ड एंड 10,000 men, और उनको ये भी बता दो कि मतलब ये बता ना दो, ये वो उसको बता रहा है, मैल्कम रॉस को कह रहा है कि किंग एडवर्ड, ग्रेशियस किंग एडवर्ड ने हमें नोबल लॉर्ड सीवर्ड दिया है, ठीक है, एंड मतलब एक जनरल, द मेन जनरल ऑफ इंग्लैंड की आर्मी का, उसको दिया, वो हम लोग को दिया है उसने, एंड एक कुछ 10,000 men दिए हैं, सोल्जर्स दिए हैं फॉर फाइटिंग, एन ओल्डर एंड अ बेटर सोल्जर नन दैट क्रिस्टेंडन गिव्स आउट, क्यों कह रहा है कि सीवर्ड जो है दैट इज अ जनरल इन किंग्स आर्मी, वो एक ओल्डर और बेटर सोल्जर है, and no one is in the Christendom, in the Christian country is such nice old better person than Seward as a soldier. तो रॉस कहता है वुड आई कुड आंसर दिस कंफर्ट विद द लाइक, तो कह रहा है आई विश कि तुम जो गुड न्यूज मुझे दे रहे हो मैं भी वही वैसी गुड न्यूज तुम्हें दे पाऊं, बट आई हैव वर्ड्स दैट वुड बी हाउल्ड आउट इन द डेजर्ट एयर, पर मेरे जो वर्ड्स हैं, the news that I have should be howled out into the sky of barren desert, where hearing should not lash them, और जहां पर ऐस मतलब मैं जो न्यूज देने जा रहा हूँ वो इतनी बुरी है कि अगर इट शुड नॉट बी हर्ड, ठीक है, दैट शुड बी, भले ही अगर हम उसको आवाज भी दे रहे हैं बैरन डेजर्ट पे, तो वो दैट इट शुड नॉट बी हर्ड। ओके देन नेक्स्ट इज मैकडफ, मैकडफ कहता है व्हाट कंसर्न दे, कि मतलब किस चीज से रिलेटेड है तुम्हारी ये न्यूज, द जनरल कॉज और इट इज फी ग्रीफ, कि क्या ये एक जनरल कॉज ऑफ स्कॉटलैंड है या फिर किसी एक पर्सन से ड्यू टू सम सिंगल ब्रेस्ट, किसी एक पर्सन से ये रिलेटेड है। तो रॉस कहता है no mind that's honest, but in it shares some woe, though the main part pertains to you. तो कह रहे हैं no honest man could stop himself from sharing in the sorrow, just because कि स्कॉटलैंड की हालत अभी बहुत बुरी है, तो कोई भी जो भी एक ऑनेस्ट पर्सन है उसके हर किसी के पास कुछ ना कुछ दुख प्रॉब्लम्स पीड़ा है ही, और भले ही जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो इन जनरल से नहीं, बट जिसका मेन पार्ट जो है वो तुमसे अलोन रिलेटेड है। मैकडफ, मैकडफ कहता है इफ इट बी माइन कीप इट नॉट फ्रॉम मी क्विकली लेट मी हैव इट, तो कह रहा है कि अगर ये मुझसे रिलेटेड, मुझसे ये चीज छुपाओ मत, मुझे तुरंत तुरंत बता दो कि क्या बात है। तो रॉस कहता है लेट नॉट योर ईयर डिस्पाइज माई टंग फॉर एवर, लेट नॉट योर ईयर्स हेट माई टंग फॉर एवर, क्योंकि मैं तुम्हें ये चीज बताने जा रहा हूँ तो मुझसे नफरत मत करना तुम, विच शैल possess them with the heaviest sound that have ever yet they heard, तो कह रहा है कि मेरे वो वॉइस या मेरा वो टंग जो एक हैवी साउंड पजेस करे, क्योंकि ऑब्वियसली आप एक सैड न्यूज बता रहे हो तो आपको भी बहुत बुरा लग रहा है, जो तुमने अभी तक सुनी होगी ये सबसे सैडेस्ट न्यूज है। तो मैकडफ कहता है आई गेस एट इट, कि हाँ ठीक है मैं इसको गेस कर पा रहा हूँ। तो रॉस कहता है दिस इज इम्पोर्टेंट, वो पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कि रॉस ने मैकडफ की फैमिली के बारे में क्या बताया उसको। Your castle is surprised. Your castle had a surprise attack. Your wife and babes savagely slaughtered. Your wife and your babes, your babies were savagely. वैसे तो सिर्फ एक ही child वहां पे दिखाया गया था. Was savagely, was fiercely, wildly. ठीक है, बुरी तरीके से. They were slaughtered. They were killed. To relate the manner were on the query of these murdered deer to add the death of you, and if I describe their murders I would kill you too and add your body to the pile। कह रहे हैं कि अगर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा कि उनको कैसे मारा गया था, उन कॉप्सेस की, उन डेड बॉडीज जो मर्डर्ड डियर की है, मतलब उन लोगों की है, उन दोनों की है, उसमें मैं एक और डेथ को ऐड कर दूंगा, दैट इज ऑफ योर ओन। तो मैल्कम कहता है मर्सीफुल हेवन, हे भगवान,
What man never pull your hat upon your brows, give sorrow words, the grief that does not speak whispers the overfraught heart and bids it break. तो कह रहा है डोंट हाइड योर ग्रीफ. ये कौन कह रहा है? मैल्कम कह रहा है. किससे? मैकडफ से कह रहा है. वो कह रहा है कि हे भगवान, ओ गॉड, व्हाट मैन नेवर पुल योर हैट अपॉन योर ब्रोज, मीन्स ऐसे करके अपना जो ग्रीफ है उसको छुपाओ मत. गिव सॉरो वर्ड्स, बाहर निकालो. वट एवर वर्ड्स यू हैव, सॉरोफुल वर्ड्स, वो सब बाहर निकालो. जो ग्रीफ, if it is hidden in silence, it will whisper, oh, the overfraught, it will overburden your heart and bids it break. वो तुम्हारे हार्ट को तोड़ देगा. Please do not get into the silence. Just speak out whatever you want to say. तो मैकडफ कहते हैं कि क्या मेरे बच्चों को भी मार दिया है? तो रॉस बोलता है कि वाइफ, चिल्ड्रन, सर्वेंट्स, जितने भी वहां पे ढूंढे पाए जा रहे थे उन सबको मार दिया. तो मैकडफ कहता है एंड आई मस्ट बी फ्रॉम देंस, और हाँ, उस समय मैं वहां से दूर था. क्या मेरी वाइफ को भी मार दिया है? तो रॉस कहता है कि हाँ, तुम्हारी वाइफ को भी मार दिया है, जैसा मैंने बताया. मैल्कम अब उसको शांत करा रहा है, कंसोल करा रहा है. बी कंफर्टेड, लेट्स मेक अस मेडिसिन ऑफ आवर ग्रेट रिवेंज टू क्योर दिस डेडली ग्रीफ. तो ठीक है, हम लोग कंफर्ट लेते हैं. लेट्स मेक द मेडिसिन, हम लोग को जो रिवेंज की भावना आप लोग के अंदर है उसको एक मेडिसिन के लिए लेते हैं, सो दैट हम लोग इस ड्रेडफुल ग्रीफ को सही कर सके. जो बदला हम लेना चाह रहे हैं उसको हम एक दवा के जैसा लेते हैं कि अभी जो मुझे दर्द हो रहा है मैं उस दर्द को कैसे हील कर सकता हूँ, ये सोच करके कि हाँ, इस चीज का बदला आई विल टेक इट. तो ये मैल्कम कहता है कि हम लोग उसको ऐसा कंसिडर करते हैं. तो मैकडफ कहता है उसके कोई चिल्ड्रन नहीं, ही हैज नो चिल्ड्रन, ऑल माई प्रिटी वंस, डिड यू से ऑल. तो कह रहे क्या मेरे सारे बच्चों को उसने मार दिया है? डिड यू से ऑल? ओ हेल काइट, ऑल. ओ हॉक फ्रॉम हेल, बर्ड की बात की जा रही है. व्हाट ऑल माई प्रिटी चिकन्स एंड देयर डैम एट वन फेल सूप. तो कह रहा है कि क्या मेरे सारे बच्चों को और उनकी मदर को, मीन्स माई वाइफ को, उसने एक ही डेडली स्विफ्ट अटैक में उसने मार दिया है. तो मैल्कम कहता है डिस्प्यूट लाइक इट लाइक अ मैन, फाइट फॉर इट लाइक अ मैन. तो मैकडफ कहता है आई शैल डू सो, मैं ऐसा ही करूंगा. ओके, बट I must also feel it as a man, but I should also feel it as a man. I cannot remember such things that were most precious to me. वो कह रहा है कि मुझे अभी कुछ नहीं याद है, बस मुझे इतना याद है, इतना पता है कि ये मेरे लिए बहुत करीबी चीजें थी, मेरी फैमिली मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी. Did heaven look on and would not take their part? क्या उस समय जब मैकबेथ के सोल्जर्स उसको, मेरी फैमिली को मार रहे थे, तो क्या भगवान ने उस समय देखा नहीं और मेरे फैमिली की हेल्प नहीं की उसने? सिंफुल मैकडफ, दे वर ऑल स्ट्रक फॉर दी. तो कह रहा है कि आई एम अ बैड पर्सन, मैं एक पापी इंसान हूं. वाई? बिकॉज दे वर किल्ड बिकॉज ऑफ यू. मैकडफ खुद कह रहा है खुद के लिए कि sinful Macduff, they were all struck, they were all killed because of thee. Who is thee? Macduff अपने लिए ही कह रहे हैं कि तुम्हारे कर्मों के कारण उन लोग को ऐसे किया गया है. Not nothing that I am, not for their own demerits. वो कह रहा है कि I was slaughtered, sorry, they were slaughtered, उनके खुद के लिए नहीं, but मेरे खुद के, मैंने जो किया है, मेरे जो demerits है, मेरी जो बुराइयां उनके लिए, but for mine fell slaughter on their souls. And just because ki I am a wicked person, they were slaughtered not because of their own flaws but because of mine. May heavens rest them now, may they be at peace. So Malcolm कहता है, be this the whetstone of your sword, कि it should be the sharpening of, ये चीजें तुम्हारे sword को और sharpen करनी चाहिए. ये जो grief है इसको गुस्से में convert करो. Blunt not the heart and rage it, कि अपने मन को शांत मत करो, दुख से बहा मत दो रो रो करके, इसमें जो गुस्सा है उसको एंगर को बने रहने दो. तो मैकडफ कहता है, ओ आई कुड प्ले द वुमेन विद माई आईज एंड
ब्रैगर्ट विद माई टंग, वो कह रहा है कि आई कैन प्ले, I can behave like a woman with my eyes and cry and brag with my tongue, और मैं बहुत बोल सकता हूँ कि I will do this and that, but gentle heavens, but dear God, cut short all intermission. अब जितनी भी डीले होनी है उन सबको खत्म कर दो, जितने भी शॉर्ट इंटरवल्स होने हैं वो सारी चीजें खत्म कर दो, फ्रंट टू फ्रंट। अब मैं मैकबेथ का सामना करना चाहता हूँ, फ्रंट फेस टू फेस होना चाहता हूँ। Bring thou this fiend, this devil of Scotland and myself, हमको और मैकबेथ को एक दूसरे के सामने लेकर के आओ। विद इन माई सॉर्ड्स लेंथ सेट दैट ब्लडी मैकबेथ, मेरी तलवार के ठीक सामने उसको लेकर के आओ। अगर वो बच गया, हेवन फॉरगिव हिम टू, अगर वो मेरी तलवार से बच गया सिर्फ तभी उसको भगवान माफ कर पाएगा, क्योंकि आई नो कि वो मुझसे नहीं बचेगा। तो मैल्कम कहता है दिस ट्यून गोज मैनली, ओके नाउ वट एवर यू आर सेइंग इज नाउ दिस गोज एज यू आर बिहेविंग लाइक अ मैन, कम गो विथ वी टू द किंग, चलो हम लोग किंग के पास चलते हैं, हम लोग की जो आर्मी है वो रेडी है, आर लैक इज नथिंग बट आर लीव, कि हम लोग को अभी कुछ भी मतलब देयर इज नथिंग टू दैट वी डोंट हैव, हम लोग के पास एवरीथिंग है, बस वी नीड टू गो फॉर द किंग्स परमिशन। मैकबेथ इज राइप फॉर शेकिंग, अब मैकबेथ बिल्कुल रेडी है उसको शेक करने के लिए, उसको वहां से हटाने के लिए। एंड द पार्स अबव पुट ऑन देयर इंस्ट्रूमेंट्स एंड द पावर्स अबव आर आर्म्ड एंड आर ऑन आर साइड, की और जो पावर्स हैं वो हम लोग के साइड पे हैं, भगवान भी अगर है कहीं तो वो भी हम लोग के साइड पर है। रिसीव व्हाट चीयर यू मे एंड टेक योर हार्ट एज मच एज यू कैन, gather all your courage, the night is long that never finds a day, that night is very long that does not find a day, but इसका मतलब यहाँ पर ये हो रहा है that new day will definitely be a dawn, आज की रात बीत जाने के बाद एक नई सुबह आएगी। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। ठीक है, यहीं पर ये इनकी कॉन्वर्सेशन होती है, यहाँ पर मैल्कम, मैकडफ और रॉस के बीच में कॉन्वर्सेशन होती है। तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस मच, दिस कंप्लीट्स योर एक्ट 4। अब सिर्फ लास्ट वाला बचा हुआ है, दैट इज एक्ट 5। It will also be done soon. Keep preparing for your exams. Best wishes. Thank you.